ओडिशा का कीलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी KIIT हाल ही के दिनों में चर्चा में है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की यह चर्चा किसी उपलब्धि के चलते नहीं, बल्कि बीते कुछ दिनों में उभरते एक विवाद की वजह से हुई है। मामला है KIIT में एक छात्रा की मौत का, जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी है। स्थिति तो यहाँ तक आ गई कि मामले में ओडिशा की यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स से माफी तक मांगना पड़ गई और राज्य की सरकार ने यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, मामले ने राजनीतिक स्तर पर भी तुल पकड़ लिया और चिंताएं गहरा गई। ऐसे में जानना अहम है कि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में नेपाली छात्रा की मौत से जुड़ा यह विवाद क्या है। इस मामले में पूरा घटनाक्रम क्या रहा, आइए जानते हैं। KIIT से बीटेक की तीसरे साल की छात्रा प्रकृति लामसाल 20 का कैंपस में स्थित हॉस्टल में शव मिला था। बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके बाद प्रकृति के माता पिता को उसके निधन की जानकारी दी और उसकी मौत को आत्महत्या बताया। इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। नेपाली छात्रा की मौत की खबर सामने आते ही कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में तनाव बढ़ गया। यहाँ बड़े स्तर पर स्टूडेंट ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। नेपाली छात्रा की मौत के मामले में जब यूनिवर्सिटी प्रशासन पर शिकायत के बावजूद आरोपी छात्रों पर कार्रवाई न होने की बात सामने आई, तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने KIIT के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में नेपाल के छात्र रहे, जिन्होंने अपने सुरक्षा का मसला उठाया। इस बीच KIIT प्रशासन ने नाराज विदेशी छात्रों से बातचीत की कोशिश की। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी में लगे कर्मियों ने भी स्टूडेंट के साथ बल का प्रयोग किया। स्थिति नियंत्रण में न आते देख यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नेपाली स्टूडेंट्स को वापस नेपाल भेजने का फैसला किया। रिपोर्ट्स की माने तो यूनिवर्सिटी का यह फैसला उल्टा पड़ गया। दरअसल जल्दबाजी में लिए गए फैसले के तहत नेपाली स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी को अनिश्चित काल तक बंद कर दिया। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले करीब 1000 से ज्यादा नेपाली छात्र छात्राओं को बिना उनसे पूछे उनके घर के लिए रवाना किए जाने लगा। इतना ही नहीं, KIIT के छात्रा की मौत के मामले में कुछ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। इसमें हॉस्टल के 2 वरिष्ठ अधिकारी और कई लोग शामिल हैं। इन पर भी जांच बैठाई गई है। इसके पूरे होने तक उन्हें सस्पेंड किया गया। इसके साथ ही लड़कियों के हॉस्टल के निदेशक और कंप्यूटर साइंस विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर को भी इस सेवा से हटाया गया है।